नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के संदर्भ में जो मैंने पहला वीडियो बनाया था गुच्छी मशरूम पर, वो आपने ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपा करके पहले उसे ज़रूर देखें और आपको पता चलेगा कि गुच्छी मशरूम के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों ये इतनी महंगी बिकती है। ये ऐसी खेती है जो भारत में अभी तक लगभग कोई भी किसान नहीं करता, लेकिन ये किसान की आय को करोड़ों में करने की क्षमता रखती है। अधिकतर लोग ये सब सोचते हैं कि गुच्छी की खेती घर में नहीं की जा सकती, जबकि विदेश में लोग घरों में गुच्छी और उसकी तरह के और मोरल मशरूम्स जो हैं उनको घर में लगाते हैं। मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स का एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया है कि रॉन ओवर नाम के एक व्यक्ति 1982 से कामयाबी से इस मशरूम को अपने घर में उगाते हैं। अगर ये विदेश में लगभग 40 साल से होता आ रहा है, तो भारत में अभी तक क्यों नहीं? क्या किसी ने ये कोशिश ही ना की? सुनने में आया था कि सोलन यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश इस पर शोध कर रही है और इसको उगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला कि क्या वो कामयाब हुई है या नहीं। जैसे ही रॉन ओवर इसे उगाने की प्रक्रिया में कामयाब हुए, वैसे ही उन्होंने 2 पेटेंट इसको उगाने की प्रक्रिया के लिए ले लिए। लेकिन आप निराश ना हो, ये पेटेंट उसके उगाने की विधि के लिए लिए गए हैं, और विधि में उलटफेर कर कर आप इसे उगा भी सकते हैं और कमर्शियल रूप में बेच भी सकते हैं। शुरू करने से पहले भाई एक चीज़ जान लीजिए कि काम तो मुश्किल है और इसका कामयाबी दर भी 40% के आसपास ही है, चाहे आप इसे अंदर या बाहर कहीं पे भी उगाएं। वैसे भी भारत में जिन स्थानों पे ये प्राकृतिक रूप से होती है, वहाँ के लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि एक साल तो इसकी फसल बहुतायत में होती है और दूसरे साल ये थोड़ी कम होती है। तो इसलिए चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस आप धीरज बनाए रखें और अपने काम में रहें। अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि आप अगले 2 महीने के अंदर इसको कैसे अपने घर में उगा सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो 50% जो इसमें पड़ेगी वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट या खाद होगी, 30% मिट्टी, 20% रेत और थोड़ा चूना इसके पीएच लेवल को बढ़ाने के लिए। इसके बाद दूसरी आवश्यक चीज़ जो हमें चाहिए वो होगा लकड़ी का थोड़ा मोटा बुरादा। ये बुरादा आप अलग अलग लकड़ियों का इकट्ठा कर सकते हैं। इसको बेड बनाने के लिए हम उपयोग में लाएंगे, क्योंकि जो प्राकृतिक रूप में ये मशरूम उगती है वो पेड़ों की छाल के नीचे या पत्तों के नीचे उगती है, इसलिए ये बुरादा जो है एक कंपोस्ट के साथ अच्छे मीडियम का काम करेगा। जिस बुरादे का आप बेड बना रहे हैं उसी बुरादे से जलाकर थोड़ी सी राख बनाकर वो भी ज़रूर इस मीडियम में ऐड करें। अब इस बनाए हुए मीडियम को एक बर्तन में डालें, चौड़े से बर्तन में डालें और लगभग 2 से ढाई इंच तक जो आपने मीडियम बनाया है वो इसमें डालें और देखें, एक बार चेक करें कि जो बर्तन है उसमें छेद हों ताकि उसमें पानी रुके ना, लेकिन मॉइस्चर ज़रूर हो। अब इस पे आपको मशरूम का बीज डालना है। अब बीज कहाँ से मिलेगा आपको, ये आप ऑनलाइन दे सकते हैं, अमेज़ॉन पे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी इसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि आप घर में ही बीज कैसे बना सकते हैं। इसके बाद आपको ये ट्रे किसी डार्क रूम में रखनी है, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 18 से लेकर 21 डिग्री के बीच में हो और ह्यूमिडिटी जो है वो 90% की होनी चाहिए। अगर आप एसी कमरे में रखते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एसी जो है ह्यूमिडिटी को कम करता है, तो आपको ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है लगभग 90%। 4 से 6 हफ्तों के बीच आप देखेंगे कि जो आपका मीडियम आपने रखा था उसके ऊपर सफ़ेद या ब्राउन कलर का कुछ बना हुआ है। अब इस ट्रे को फ्रिज में लगभग 2 हफ्ते के लिए रखें और ताज़ी हवा के लिए लगभग 3 से 4 बार बाहर ज़रूर निकाल लें। बस अब कुछ देर में ही फल लगने वाला है। अब इस ट्रे को आप किसी ह्यूमिड जगह पे, जहाँ पे 90% ह्यूमिडिटी हो, वहाँ पर 18 से 22 डिग्री के बीच में रख दीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको 12 घंटे लाइट मिले और 12 घंटे अंधेरा रहे। तो 1 हफ्ते के अंदर आपका जो मशरूम जो है वो फूटना शुरू हो जाएगा। बीच बीच में आप
इसको हवा का एक्सचेंज ज़रूर करवाएं ताकि इसको ताज़ी हवा जो है वो बार बार मिलती रहे। अब कोशिश करके देखिए कि क्या आप गुच्छी को अपने घर में उगाने में कामयाब होते हैं। वैसे भी कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कामयाब होते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा या हमारे साथ संपर्क करके हमें बताइएगा कि हम कामयाब हुए, ताकि हम और किसानों को इसके लिए प्रेरित कर सकें और किसान की आय को बढ़ाया जा सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वंदे गौ मातरम।